डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का आंदोलन, पुलिस का आखिरी अल्टीमेटम, टनल के आखिर में एक नियत स्थान पर रोका गया है। मीणा और समर्थकों को 3 स्थानों की बैरिकेडिंग तोड़कर अब टनल की दूसरी सीमा पर मौजूद है मीणा। इस बार पुलिस का धैर्य जवाब दे सकता है, लेकिन अब आवागमन चल रहा सुचारू रूप से। किरोड़ीलाल मीणा से समझाइश के भी प्रयास चल रहे हैं और जिस तरह से शुरुआत की गई थी जयपुर कूच की, देखिए बजट सत्र की शुरुआत 23 जनवरी से होनी थी और उससे पहले जयपुर कूच किरोड़ीलाल मीणा का बेरोजगार युवाओं के साथ शुरू हुआ, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कई लंबित मांगे हैं उनकी और साथ ही साथ जो पेपर लीक मामले हैं उनमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर के लगातार ये कूच जारी रहा और कई बार बातचीत के भी न्योते मिले, लेकिन जो बातचीत है वो सफल नहीं हो पाई सरकार के साथ। हालांकि छात्रों ने धरनास्थल से जयपुर की ओर कूच किया और समझाइश के प्रयास लगातार चलते हुए, लेकिन जिस तरह के संकेत मिले हैं वो यही कि इस बार आश्वासन के सहारे नहीं मानेंगे ये बेरोजगार और साथ ही साथ सांसद किरोड़ीलाल मीणा। सीबीआई जांच की मांग है क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, पेपर लीक को लेकर के न सिर्फ देखिए सड़कों पर बल्कि विधानसभा के बजट सत्र में भी संग्राम मचते हुए देखा गया। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही लगातार पेपर लीक मामले का मुद्दा गरमाया था। हालांकि इस मुद्दे पर कई पहलू सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि पेपर लीक के जो मामले हैं उसमें गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि बाकी राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक के प्रति सरकार सख्त नजर आई, यहां कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उसके विपरीत भाजपा लगातार ये मांग कर रही है कि पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच हो, क्योंकि भाजपा का कहना यह है कि जो मुख्य सरगना है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है और ये जो कूच है जयपुर कूच ये बेहद अहम हो जाते हुए, क्योंकि देखिए 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उससे पहले ये जयपुर कूच, सड़कों पर बेरोजगार युवा एक ही स्वर में एक ही मांग कि पेपर लीक पर लगाम लगाया जाए, सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ कई लंबित मांगे इनकी। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि लंबे अरसे से तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, घर परिवार से, माता पिता से अपने दूर रहते हैं, खर्चा कितना होता है दूर रहने में, और उसके बाद जब सपने टूटते हैं, परीक्षा जब पेपर लीक के चलते परीक्षा को रद्द किया जाता है, कई बार पेपर हो जाने के बाद रद्द किया जाता है पेपर को और कई बार पेपर देने से पहले। मांग इनकी ये है कि पेपर लीक के मामले में मुख्य सरगना को पकड़ा जाए और जांच सीबीआई से कराने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि भरोसा एक तरह से नहीं जता रहे हैं। जिस तरह से सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है पेपर लीक के मामले में, कह रहे हैं कि अब राजस्थान की जो एजेंसियां हैं वो नहीं बल्कि सीबीआई ही डायरेक्ट इसकी जांच करे। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कई दिनों से जयपुर कूच लगातार किया जा रहा है सांसद किरोड़ीलाल मीणा और साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं के साथ, फिलहाल बातचीत कहां तक पहुंची, क्या समझाइश हो पाई है ऐश्वर्य? देखिए, अभी ये टनल है और टनल के बाहर की तरफ हम खड़े हुए हैं। टनल के बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा हम कैमरा जूम नहीं कर पाएंगे, ना हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट ले पाएंगे, क्योंकि इस जगह पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, मोबाइल का नेटवर्क कम आता है। लेकिन मेरे पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा कि एक भीड़, उस में जस्ट पीछे की तरफ, वहाँ पर भीड़ के दौरान किरोड़ीलाल मीणा भीड़ के बीच में बैठे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुद यहाँ पर आए हैं। आनंद श्रीवास्तव से वार्ता होनी थी, लेकिन वार्ता होने से पूर्व ही तमाम छात्रों के साथ किरोड़ीलाल मीणा टनल की तरफ बढ़ गए और टनल के 3 बैरिकेड्स को तोड़कर टनल को क्रॉस कर लिया। पुलिस ने 3 मौके किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थकों को दिए। पहला मौका टनल की जहां शुरुआत थी, जहां से फिर उसके बाद मिड में एक बैरिकेड लगाया गया और उसके बाद एक बैरिकेड और लगाया गया। 3 बैरिकेड लगाए गए और 3 बैरिकेड के बाद अब यहाँ पर आखिरकार समझाइश के बाद जो तमाम
युवा हैं और किरोड़ीलाल मीणा है वो यहाँ पर बैठ चुके हैं और अभी आनंद श्रीवास्तव से वार्ता का दौर चल रहा है। संभावना है थोड़ी देर बाद किरोड़ीलाल मीणा का यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। ऐश्वर्य, देखिए आपने कहा जिस तरह से टनल के आखिर में एक नियत स्थान पर रोका गया है। ऐश्वर्य, क्या लगता है अभी तक बातचीत क्यों सफल नहीं हो पा रही है? क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन यहाँ मानने को तैयार नहीं है ना तो सांसद और ना ही जो बेरोजगार उनके साथ जुटे हैं। आखिरकार क्या प्रमुख इनकी मांग है सीबीआई जांच के अलावा, और क्या सरकार कह रही है कब तक संभव हो पाएगा कि जो पूरा मामला है इस पर समाधान हो पाए? क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकेगा ऐश्वर्य लगातार। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप देखेंगे कि पीछे की तरफ, ठीक पीछे की तरफ ये भीड़ है और इस भीड़ के बीच में किरोड़ीलाल मीणा बैठे हुए हैं। ये टनल, इस टनल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही एक बड़ी सौगात थी। ये टनल जो कि पूरे आगरा रोड को जयपुर के साथ जोड़ती है, क्योंकि घाट की घुनी थी, वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। इसीलिए अशोक गहलोत सरकार में, पिछली अशोक गहलोत सरकार में ये सौगात जनता को दी गई थी और इस टनल के रास्ते को कुछ देर के लिए युवाओं ने अवरुद्ध कर दिया था। इन तमाम चीज़ों के परे अगर देखा जाए तो मौके पर खुद राजीव पचार भी मौजूद थे और उनके अलावा मेघचंद मीणा और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी थी। राजीव पचार खुद भी दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थकों को साध के रखा और उन्हें धीरे धीरे यहाँ तक बैरिकेडिंग जब उन्होंने तोड़ दी तो इस गार्डन में उन्हें बिठा दिया। हालांकि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बीच बीच में मोबाइल का नेटवर्क यहाँ से छोड़ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर बातचीत का दौर चालू है। किरोड़ीलाल से जब हमने बातचीत की तो वो बातचीत भी आपने देखी कि वो किस तरीके से बात कर रहे थे। उन्हें अब शायद उनका धैर्य भी जवाब दे गया है। वो कह रहे हैं कि सरकार हमको मिली नहीं रही, सरकार हमसे बातचीत कर ही नहीं रही, तो हम क्या करें। और उन्हें 12 तारीख की तैयारियां भी करनी है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं वहाँ तक आपको लिए चलने के साथ धीरे धीरे कुछ चित्रों के ज़रिए हम दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ की स्थिति है। हालांकि मोबाइल का नेटवर्क यहाँ पर बेहद स्लो है, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ विजुअल्स आप तक पहुँचे और उन विजुअल्स के ज़रिए हम बातचीत भी करें। किरोड़ीलाल मीणा और आनंद श्रीवास्तव दोनों से बातचीत का दौर लगातार जारी है। दोनों का वो क्या कुछ कहते हैं ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सहयोगी हमारे लगातार जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि नेटवर्क वहां स्लो है, ऐसे में मुमकिन नहीं हो पा रहा है लगातार तस्वीरें साझा करना, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। और जिस तरह से जानकारी सहयोगी दे रहे हैं, बातचीत का दौर यहां जारी है। किरोड़ीलाल मीणा और आनंद श्रीवास्तव के बीच में ये बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत के बाद क्या नतीजा सामने आता है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जयपुर, ये जो कूच जयपुर की ओर किया जा रहा है, ये कई दिनों से देखिए जारी है। हालांकि समझाइश के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जो वार्ता अब तक हुई है वो बेनतीजा हुई है, असफल वार्ता रही है। और जिस तरह से लगातार बेरोजगार सड़कों पर आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के, हालांकि सीबीआई जांच की मांग है, लेकिन कब वार्ता सफल रहती है और कब ये कूच समाप्त होता है वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ हजारों की संख्या में बेरोजगार सड़कों पर उतरे हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है, चाहे बात पेपर लीक की हो या फिर भर्ती परीक्षाओं में कुछ और मांगे, इस तरह की तस्वीरें कई बार सामने आती हुई। हालांकि जयपुर कूच किरोड़ीलाल मीणा का और उनके साथ हजारों समर्थक, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार कैसे समझाइश हो पाती है, क्योंकि हालांकि सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और इस बार ये संकेत भी साफ दिए हैं कि आश्वासन के सहारे इस आंदोलन को समाप्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में वो क्या रास्ता निकाला जाता है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो देखने लायक। और एक बार आपको जानकारी दे दें कि ये जयपुर जो कूच है ये कई दिनों से जारी है। हालांकि वो तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी जब
आगरा हाईवे के पास ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा टेंट लगाकर वहां हजारों की संख्या के बेरोजगारों के साथ बैठे थे और वहीं पर एक तरह से उन्होंने अपने लिए एक स्थान बनाया था किरोड़ीलाल मीणा ने। लेकिन अब धैर्य जवाब दे रहा है धीरे धीरे पुलिस का भी और साथ ही साथ सांसद किरोड़ीलाल मीणा का भी। उन्होंने ये साफ कहा है जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की कि अब धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं और ठंड के बीच भी इस कूच को जारी रखा गया था। और आपको किरोड़ीलाल मीणा के धरने से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, सुरंग का अवरुद्ध रास्ता पुलिस ने खोला है। खुद राजीव प्रचार मौके पर दिखाई दी है। बेहद उम्दा तरीके से राजीव ने कमान संभाली है। बिना लाठीचार्ज के ही समझाइश से बिठाया मीणा और समर्थकों को। किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थक अब सुरंग के बाहर आए हैं और बाहर एक लॉन में बैठे हैं तमाम युवा और किरोड़ीलाल मीणा। तो बिना लाठीचार्ज के कुछ हद तक स्थितियां नियंत्रण में आती हुई, क्योंकि लाठीचार्ज का सहारा यहां नहीं लिया गया। एक तरह से जो समझाइश की जा रही थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। खुद राजीव प्रचार मौके पर दिखाई दिए हैं और राजीव ने कमान संभाल रखी है, क्योंकि उनका मकसद कानून व्यवस्था को बनाए रखना और यही कोशिश थी कि लाठीचार्ज का प्रयोग यहां न करना पड़े और वार्ता जो है वो सकारात्मक दिशा में जाए, ताकि लाठीचार्ज का प्रयोग न करना पड़े। और अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बाहर एक लॉन में तमाम युवा और सांसद किरोड़ीलाल मीणा बैठे हैं। अब इसके बाद क्या अगला कदम रहेगा वो देखने लायक रहेगा। इसके बाद क्या तय करते हैं सांसद और उनके साथ मौजूद बेरोजगार युवा, क्या रणनीति इसके बाद बनाई जाती है, क्या जयपुर कूच को इसी तरह से जारी रखा जाएगा या फिर वार्ता के सहारे इस कूच को समाप्त किया जा सकता है। क्या यहां मांग लिखित आश्वासन की है या फिर अभी थोड़ी देर पहले नहीं आए थे आप। मौखिक आश्वासन के सहारे भी इस कूच को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जब वार्ता करते हुए नजर आए सांसद किरोड़ीलाल मीणा। आनंद श्रीवास्तव वहां पहुंचे। हालांकि देखिए पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये हो जाता है, क्योंकि यहां कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना होता है और जो मांग होती है उसको भी सरकार तक पहुंचाना बेहद जरूरी।